सीरियसली मैं ऐसी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। सो मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। बात मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया कि आगे मैं ब्लॉग में दिखाऊँ क्या? हे गाइस, सो काश मैंने ये अपनी 5 मिस्टेक्स अपने यूट्यूब जर्नी में ना की होती तो शायद अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया होता। बट ठीक है, करने से ही सीखते हैं लोग। सो मैंने भी सीखा तो मैं आपको भी सिखाना चाहूँगी ताकि आप जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी मिस्टेक्स ना करें और आपका जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए चैनल, बहुत सारे व्यूज़ आए और ऑडियंस की ग्रोथ बढ़ती जाए। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि मेरे शॉर्ट्स ज़्यादा है रेदर देन लॉन्ग वीडियोज़। और यूट्यूब पे जो है ना लॉन्ग वीडियोस बहुत चलते हैं, शॉर्ट्स चलते हैं, बट शॉर्ट्स का क्या है ना, अगर आप शॉर्ट्स डालते हो तो उस पर ऑडियंस जो है आपकी रहती नहीं है, वो चली जाती है, एक शॉर्ट्स देख के फिर चली जाती है, फिर वापस नहीं आती। अगर आप लॉन्ग वीडियोस वहीं पे डालते हो तो लोग जो है आपको सब्सक्राइब करते हैं और आपका वीडियोस उन्हें रिकमेंड होते रहता है, भले वो सब्सक्राइब करे ना करे, बट आपका वीडियोस उनको रिकमेंड होते रहता है। तो लॉन्ग वीडियोस डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मैं लगातार एक टॉपिक पे नहीं बोल पाती। सो मैं उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं लॉन्ग वीडियोस कम डालूँगी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोस ही डालूँगी मोस्टली। लाइक वीकली तो मैं डालूँगी एक लॉन्ग वीडियोस और आपकी हेल्प करूँगी ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, कि मुझे कॉन्फिडेंस मिले कैमरा के सामने बोलने का। मेन टॉपिक पे चलते हैं। मेन टॉपिक था अपना 5 मिस्टेक्स आई हैव मेड व्हाइल गोइंग थ्रू दिस यूट्यूब जर्नी। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले है सिलेक्टिंग योर नीश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट पे सब अटक जाते हैं। मैं खुद अटकी थी क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। कोई कोई क्या करता है, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाता है, उसे डाल देता है, फिर 2-4 दिन के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे मैं क्या डालें। और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लाइक मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था अपना, फर्स्ट व्लॉग डालने के बाद मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया कि आगे मैं व्लॉग में दिखाऊँ क्या। सीरियसली ये प्रॉब्लम हो गई थी और ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, ठीक है, अगर आपको पता है कि मुझे लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाना पसंद है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है, या टेक्नीशियन हो, या फिर आप किसी आईटी स्टूडेंट हो तो आप वो दिखा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें दिखाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको ये पता हो कि अगर मेरे पास उस रिलेटेड टॉपिक नहीं रहा बताने के लिए तो भी मैं कुछ ना कुछ तो बता ही दूंगा। तो उस हिसाब से आप टॉपिक सिलेक्ट करो, अपना नीश सिलेक्ट करो, क्योंकि नीश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, अगर आपको उसका कुछ पता नहीं है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे, आप उसे बता ही नहीं पाओगे ऑडियंस को, आप अपना थॉट ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 2, सेकेंड मिस्टेक क्या है, तो टाइटल एंड थंबनेल। आपका टाइटल और थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे उनके वीडियोस में कुछ नहीं है, बट उनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन इतना अट्रैक्टिव है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करते ही करते हैं और उनको मिलियंस वे व्यूज़ आते हैं। इसीलिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए अमेजिंग। और ये बनाने के लिए एक तो कैनवा यूज़ करो या फिर पिकआर्ट्स यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, बट अमेजिंग बनाओ। ऐसा बनाओ कि लोग उसके ऊपर क्लिक किए बिना रहे ही ना। तो अगर आपको भी इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखो वीडियोस करके, तो मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी बना के दिखाऊंगी। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि पीपल फोकसेस ऑन इक्विपमेंट्स रेदर देन कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी खुद किया था कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, अब मैं कंटेंट कैसे बनाऊँ, मैं शुरुआत कैसे करूँ। लोग बोलते हैं मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसा प्रॉपर सेटअप नहीं है। आपको पता है मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती अभी मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक चेयर रखा है, चेयर के ऊपर मैंने गद्दा रखा है और गद्दे के ऊपर मैंने कैमरा रखा है, और पीछे जो लगा है वो पर्दा नहीं है, एक्चुअली वो एक साड़ी है। अगर आपको करना है कुछ तो आप कुछ भी करके कर लेते हो। तो आपको अगर करना है, आपने डिसाइड किया है, तो कुछ भी करके कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई माइक की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक मोबाइल चाहिए, एक अच्छा मोबाइल चाहिए, भले मतलब उसका ऑडियो अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं इसी में एडिटिंग करती हूँ, इसी में शूट करती हूँ, और कोई नहीं है घर पे तो मुझे इसी में करना पड़ता है सब कुछ। सो ये बस बहाने हैं जो हम अपने खुद के माइंड में चलाते रहते हैं और उसके वजह से हम पीछे हैं। ठीक है, ये मैंने भी किया है, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो स्टार्ट कर दो कंटेंट क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ सेट कर देगा ये। मिस्टेक नंबर 4, क्विटिंग टू सून। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो जल्दी से डीमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम आगे कंटेंट बनाएं नहीं बनाएं या छोड़ दें। और मैं इनफैक्ट मैं ऐसी लड़की हूँ जो अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे ना, मैं बहुत जल्दी क्विट कर देती हूँ, या फिर बहुत जल्दी वो हो जाती हूँ कि हाइपर हो जाती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ कि नहीं करूँ आगे, और मैं छोड़ देती हूँ।
सीरियसली मैं ऐसी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। ये मेरी मिस्टेक्स है, आप उसे मत दोहराओ। आपको अगर लग रहा है ना कि कहीं आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो 2 दिन तक रुक जाओ। आप उतना ही अच्छे से और डेडिकेशन से बनाओ ताकि आपको उसमें प्रोग्रेस दिखे। आप अगर क्विट करोगे, क्विट का उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप क्विट करते हो, आपको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप ट्राई करते हो, क्या पता आप सक्सेसफुल हो जाओ। सो आपको ट्राई करना चाहिए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मुझे भी उतने खास अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि मुझे इस बार क्विट नहीं करना है। दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल नॉट अलाउइंग देम सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने भी किया है ऑफकोर्स। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें की है। मुझे डर लगता था कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, लोग क्या कहेंगे, जो मेरे रिश्तेदार है वो मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स या फैमिली क्या कहेंगे। बट एक्चुअली वो 24 घंटे नहीं सोचते, तो आप भी उनके बारे में 24 घंटे मत सोचो। आपको अगर करना है, दिल से करना है, तो आप बस कर दो। क्या पता आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओ। अगर आप हो गए ना, तो आपको किसी रिश्तेदार को या किसी को भी, फैमिली या फ्रेंड्स को, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं भी हुए ना, तो एटलीस्ट आपने वो ट्राई किया। सो मिस्टेक करने से मत डरो यार। सब मिस्टेक करते हैं, सब लोग मिस्टेक करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने अगर मिस्टेक कर दिया तो कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपने बस ट्राई किया अपना बेस्ट। अगर नहीं भी हुआ, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट अगर हो गया ना, तो सोचो आपका कहाँ से कहाँ जाओगे आप। सो प्लीज़ ट्राई करो, और ये 5 मिस्टेक जो है हमेशा याद रखना। और अगर आपको इसमें से कुछ भी लगा हो कि मैंने गलत बोला, तो कमेंट में बताना। अगर मैंने सही बोला हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और आप ये भी बताओ मुझे कमेंट में कि आपने इसमें से कौन सी मिस्टेक्स की है, या आप इसमें से कौन सी मिस्टेक से सीखे हो। सो उससे मेरे को हेल्प मिल जाएगी कि मुझे ऐसे वीडियोस आगे बनानी है कि नहीं। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू वांट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके न्यू बिगनर्स है यूट्यूब पे, उनको सबको शेयर करो और प्यार दो। बस प्यार बांटो, खुश रहो।